34 भजन संहिता उसका 12 और 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तैयार है हमारे जवान लोग? यस, हालेलुया, आमेन। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। भजनकार पूछ रहा है, कौन है ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में खुशहाली चाहता है कोई यहां पे जो खुशहाली चाहता है? यस। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन खुशहाल बने, आशीषित हो, दीर्घायु हो, तो अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। जिसका डायरेक्टली मतलब है कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीभ के ऊपर आप कंट्रोल करें। टू द पॉइंट, शॉर्ट में बता रहा हूं कि बहुत सारी तकलीफें जो इस वक्त आपके ऊपर हैं वो सिर्फ इसके लिए है क्योंकि आपने अपनी जबान को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। एक और वचन खोलेंगे, याकूब की पत्री, याकूब इब्रानियों के बाद उसका 3 अध्याय, उसका 7 और 8 वचन। याकूब कह रहा है, हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर को वो तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हाथी भी वश में है, चीता भी वश में है, शेर भी वश में है, पर जीभ को कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। बोलिए हालेलुया। जितने लोग भी सुबह 3 और 5 के बीच में उठते हैं वे बोलेंगे हालेलुया। जितने लोग भी सुबह उठ के जागृत होके प्रार्थना करते हैं वे हालेलुया बोलेंगे। जितने लोग सुबह को उठ के कम से कम 15 मिनट ही उठते हैं और प्रभु को चुम्मा देते हैं वे भी लोग हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं वे हालेलुया बोलेंगे। कितने लोग मेरे से प्यार करते हैं वे भी हालेलुया। कई लोगों ने ऐसे अंदर से बोला होगा, तो मुझे मालूम है मैं सबको अच्छा नहीं लगता हूं, ये चीज मालूम है मुझे, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वे अलग हैं, जो जज्बाती लोग हैं वे अलग लोग हैं। जज्बाती लोग थोड़ी थोड़ी बात में क्या करते हैं, दिल में कंदान, ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों किया, ऐसे क्यों समझाया मेरे को, वैसा क्यों समझाया। इसके लिए हमेशा जज्बाती लोगों से सावधान। हालेलुया। जो जज्बाती लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, उनके साथ दोस्ती मत रखो। समझ रहे बात को? क्योंकि मालूम नहीं कब वो अपना मुंह फेर दे, मालूम नहीं कौन सी चीज आपकी उसको दिल में लगे, क्योंकि उनका दिल बड़ा नाजुक है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वे नाजुक दिल वाले नहीं, वे स्ट्रांग लोग होते हैं।
हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमने सीखा कि अगली मीटिंग में कि परमेश्वर की मनसा है कि हम सुबह को उठ के हम अपनी मेंटालिटी खुद प्रभु के आगे रखें, प्रभु को कहें कि प्रभु मेरी सोच को मैं नहीं बदल पा रहा हूँ, मुझे मदद करें। बदलनी आपको ही है, उसकी मदद लेनी है। प्रभु नहीं बदलेगा, प्रभु मदद करेगा। कैसे? प्रभु आपकी हालातें बदलेगा, फिर आपकी मेंटालिटी बदलेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। क्या करेगा प्रभु? जैसे बहन ने बताया, बेटों की हालत बदल दी तो सोच बदल गई। हालेलुया, ये प्रभु के तरीके हैं। लेकिन प्रभु में आने के बाद हमारी सोच को बदलना बहुत 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 जरूरी है। और ये चीज जब हम उठकर आधी रात को हालेलुया, वो वक्त जिस वक्त में मेरा यीशु उठकर प्रार्थना करता था, हमारा प्रभु उठ के विनती करता था, हमारा प्रभु, उसके जो विजय का जो सीक्रेट है, उसके जो पावर के सीक्रेट है, वो है आधी रात को, वरन पूरी पूरी रात को प्रार्थना करना। तो हम उसके चेले, हम क्या करेंगे? हम भी बोलो हालेलुया। हम भी उसकी सोच को अपने अंदर लेंगे। बाइबल के अंदर एक शब्द है रब्बाई। रब्बाई मतलब ग्रेट टीचर, गुरु, महान अध्यापक। बाइबल के वक्त में रब्बाई किसको बोलते थे मालूम है? रब्बाई ऐसे व्यक्ति को बोलते थे जिसके पास एक अलग सोच थी और वो उस सोच को दूसरों में ट्रांसफर करता था, उसको कहते थे रब्बाई, टीचर। और उसमें सबसे बड़ा रब्बाई हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसकी सोच इतनी महान है कि वो हम जैसे लिमिटेड लोगों को कहता है ऐ शूरवीर योद्धा। उसकी सोच हमारे लिए इतनी बड़ी है कि वो हम जैसे तुच्छ लोगों को आने वाले समय में अपने दाहिनी ओर बिठाकर राज्य कराने वाला है। कितनी सोच उसकी बड़ी है। हम अपने से छोटे लोगों को देखकर कई बार उसको अवॉइड करते हैं, थोड़ा उनसे दूर रहते हैं, भाई ये नीचे ग्रेड का आदमी है, छोड़ दो। लेकिन हमारे परमेश्वर की सोच ऐसी है कि हम जैसे छोटे लोगों को वो उठाता है और अपने दाहिनी ओर बिठाता है। हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में जो काम किए, मेरे जैसे आदमी को कोई घर में भी ना आने दे, लेकिन मेरे जैसे आदमी को उसने उठाया, अपने लहू से धोया, मेरे पापों से मुझे आजाद किया, मेरे डिप्रेशन से मुझे आजाद किया, और फिर एक ऐसा पवित्र बर्तन बनाया कि इस दुनिया में मेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीषित हो जाए। समझ में आ रही है बात? हालेलुया। जो उसने मेरे साथ किया वो आपके साथ भी करता है। उसका काम आपके अंदर वैसा ही चालू है। आप उसके वो चुने हुए बर्तन हैं। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम जो इंपॉर्टेंट चीजें, सुबह का वक्त, हम उस इंपॉर्टेंट चीजों को, जो हम पहले आधा घंटा अपने लिए प्रार्थना करते हैं ना, उस आधे घंटे में हम उन जरूरी 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 चीजों को परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया। जिन बातों के ऊपर
हमारे भविष्य की निर्भरता है। हमारा भविष्य जिन बातों पर निर्भर करता है, उन बातों को हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के चरणों में रखें। और उनमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात प्रभु हमारे अंदर चाहता है, वो है हमारे ज़बान के ऊपर कंट्रोल। हमारे ज़बान के ऊपर, क्योंकि प्रभु को मालूम है आपकी यही ज़बान आपको आबाद करेगी, यही ज़बान आपको बर्बाद कर देगी। इस वक्त जितनी भी अगर बर्बादियां आपके जीवन में आई है, आप आप पीछे मुड़ के देखेंगे, याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा भाइयों बहनों कि हमारे बोलने की वजह से, ये सारी बातें हमारे बोलने की वजह से। क्योंकि जो शब्द एक बार हमारे मुंह से निकल जाते हैं, उन्हें आप वापस खरीद नहीं कर सकते। जो चीज यहां से बेच दी, दुकान में लिखा रहता है ना, क्या लिखा रहता है? नो एक्सचेंज नो रिटर्न। एक बार आपके मुंह से गलत निकल गया, उसको आप वापस खरीद नहीं कर सकते, आप जाहिर हो गए। हालेलुया। और वचन में लिखा है, आप कितनी भी कोशिश करो, एक दिन आप जाहिर होने वाली। हालेलुया। लेकिन अगर हम अपने ज़बान को कंट्रोल करेंगे, प्रभु कहता है, तो निश्चय समझना कि जो व्यक्ति इसके ऊपर लगाम रखेगा, उसका भविष्य उज्जवल होगा। मैंने यहां पे लिखा है, नॉट एवरी इंफॉर्मेशन इज फॉर एवरीबॉडी। हर एक खबर आपकी हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। आपके जीवन की हर एक बात हर एक दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं है। यह सिस्टम नहीं है कि आप जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं घर में, वो आप किसी को बताएं। जरूरी नहीं है ये। प्रभु चाहता है आपकी और मेरी जबान पे कंट्रोल होगा तो आप प्रॉस्पर होंगे। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के 33.5 साल की जिंदगी में अगर आप चेक करेंगे तो उसके शब्द लिमिटेड थे। हालेलुया। जब वो एकदम ताजे तवाने, ताकत थी फुल, तब भी वो कम बोलते थे। और जब एकदम मरने के ऊपर, जब सूली पे ऊपर मर रहे थे, तब भी टोटल उसके मुंह से जो सेंटेंस निकले वो थे 7। आप सोचिए किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो और उसको सूली पर लटकाया जाए, वो उधर चुप करके बैठेगा? हाँ रहेगा। जिस तीन सूलियते चाड़न से उनगा पैरे हलाए छाछा गलाई। हाँ हालेलुया। एक तो कोई बेगुनाह है नहीं, गुनहगार को भी लेके जाएंगे ना अगर, तो गुनहगार भी अपनी जबान बंद नहीं रखेगा, बोलेगा बोलेगा, शराब देगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह एक ऐसा एग्जाम्पल है हमारे आगे भाइयों बहनों, जिसकी ओर देखकर हम एक चीज समझ सकते हैं कि इसकी जबान के ऊपर पूरा कंट्रोल है उसको। बोलिए हालेलुया। और ये एक सिद्धांत है।
हमने कुछ दिन पहले ही हमने एक मैसेज दिया था कि किस तरह से हम अपने माउथ के ऊपर, माइंड के ऊपर, मूड के ऊपर और मनी के ऊपर कंट्रोल करें। 4M, M। माउथ, माइंड, मूड और मनी। अगर आपको याद आ रहा है तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे। लेकिन उसमें से जो पहला माउथ है, आज 10 या 15 मिनट में उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मेरे भाई, अगर आपने आज की चीज सीख ली और सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा तो प्रभु ही है। क्योंकि मनुष्य अपनी जबान को वश में, आप शेर को, चीते को, कुत्ते को, बिल्ली को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने भी बड़े प्रभु के दास क्यों नहीं हो ना, जबान पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते। यशाया को भी अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं था, लेकिन जब उसने दर्शन देखा और उस दर्शन में जब प्रभु ने उसकी जबान के ऊपर अंगारा रखा, उसके बाद से उसकी जबान बदल गई। नहीं तो ये व्यक्ति निंदक था। जब तक प्रभु ने उसकी मदद नहीं की तब तक उसकी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं आया। कुछ भी बात करता था पतरस भी, लेकिन पवित्र आत्मा ने जीभ के रूप, जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन पे आया, जीभ के रूप में उसके ऊपर आया। उसके बाद से ये जो जल्दी जल्दी बात करने वाला व्यक्ति था, इसकी भाषा ही बदल गई। सबसे पहले तो आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि हमारा जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसमें मैं भी इंक्लूड हूं। आज तक मैं अपने बेटे से, बेटी से, कविता से घड़ी घड़ी पूछता हूं, अजू घणो गालायो या मां, आज मैंने ज्यादा बात किया क्या? कई बार क्या होता है, फिसल जाता हूं, लेकिन फिर कंट्रोल करता हूं। क्यों? मुझे मालूम है कि अगर मैं प्रभु का दास हूं और मेरा जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं, तो मैं मसीह हूं ही नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, इसी याकूब की पत्री में ही लिखा है, इसी में लिखा है कि अगर अगर आपका जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आप मसीह नहीं है। हमें अपने जबान के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि सारी हमारी इंफॉर्मेशन सबके लिए नहीं है। कई ऐसे प्रभु के दास हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, मैं अभी घर से निकला हूं, प्लीज प्रे। मैं अभी कार में बैठा हूं, एयरपोर्ट जा रहा हूं, प्लीज प्रे। धन्यवाद, अभी मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूं, अभी प्रार्थना कीजिए थे फ्लाइट बराबर टाइम पे हो। बस अभी मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूं, प्लीज प्रे। अभी मैं फ्लाइट से उतरा हूं, प्रार्थना कीजिए। अभी मैं उतर के कार में बैठा हूं, लोग लेने के लिए आए हैं, प्रार्थना कीजिए। अभी रात को होटल में जा रहा हूं, प्रार्थना कीजिए। अभी मैं होटल में आ रहा हूं अंदर, अभी मैंने एंट्री किया है, अभी मैं खाना खा रहा हूं, प्रार्थना कीजिए। कल सुबह को प्रार्थना की सभा, प्रार्थना कीजिए। सुबह को धन्यवाद प्रार्थना हुई, धन्यवाद मस्त हुई मीटिंग, धन्यवाद। एक एक चीज। मैं अभी बाथरूम जा रहा हूं, प्रार्थना कीजिए। मैं अभी आराम से बाथरूम से निकला हूं, बहुत अच्छा, हालेलुया। उनका बस नहीं चले वो ये भी बताएं कि बाथरूम में कितनी देर बैठे वो लोग। मैं 10 मिनट बैठा, फिर बाहर आया हूं और फ्लैश इतना मस्त हुआ। इस बात में से आप अंदाजा लगाओ कि वो व्यक्ति कौन सी क्वालिटी का व्यक्ति है। उनको लगता है कि हम ये सब बोल के
लोगों को बताते हैं कि हम देखो आपसे प्रार्थना के बोल रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए। वो प्रार्थना के इतने इच्छुक नहीं है जितना इच्छुक है कि आप जानो कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं, मुझे मनाली में लोगों ने बुलाया है, चेन्नई के लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं। उनको अपनी शोबाजी दिखाने की ज्यादा चाहत है, प्रार्थना की उतनी चाहत नहीं है। ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, इसका मिसयूज कहां से शुरू हुआ है? इसी से। आपका एक एक डिटेल लोगों तक पहुंचाना। और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जहां पे ज्यादा बातें होती हैं वहां पे अपराध होता है, और जहां पे अपराध होता है वहां पे असफलताएं मिलती हैं, असफलताएं। मेरा बेटा गवाह है, मेरी पत्नी गवाह है। जिस दिन से हमने अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल किया है, अपनी जबान को बांधा है प्रभु के नाम से, तभी से हमने तरक्की की है। और यही फार्मूला मैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको देना चाहता हूं। आपको मालूम नहीं कौन आपका दोस्त, कौन आपका दुश्मन है। आप किसी के भी आगे अपनी जबान खोलते हो, मैं आपको बताऊं, आप बड़े नुकसान में जाओगे। हमने नुकसान उठाए हैं। हम कई लोगों को अपना समझ के हमने अपने घर की गहराई की बातें उनको बताई, और फिर वक्त आया जब हमको बदनाम करने के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया। क्यों? क्योंकि उनको हमारे घर की सीक्रेट बातें मालूम थी। हमने खुद ने बकवास की भाई, हमने खुद ने बकवास की है। हमको लगता है वो मेरी सहेली है, हमको लगता है वो मेरा अच्छा कस्टमर है, मैं इसको सब बताऊंगा तो कोई बात नहीं, इसको बताया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये सिस्टम की वजह से क्या होता है, आपकी तरक्की रुक जाती है। जहां पे बताना चाहिए वहां पे नहीं बताएंगे कुछ भी, और जहां पे नहीं बताना चाहिए वहां पे बताएंगे। जेन्युइन पर्सन्स, जेन्युइन मतलब सच्चार लोग, ईमानदार लोग बहुत कम है दुनिया में। दुष्ट लोग बहुत ज्यादा हैं। उनचालीस अध्याय, उसका पहला वचन, प्रभु का दास कहता है, मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। जब दुष्ट मेरे आसपास हैं तब मैं अपनी जबान को लगाम दूंगा ताकि मैं अपने आप को दुष्टों के आगे एक्सपोज न करूं। क्या न करूं? मैं अपनी बातों को लोगों के आगे जाहिर नहीं करूं। मेरी बात चल रही है,
फलाने फलाने करोड़पति के बेटे के साथ मेरी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द मेरी मंगनी हो जाएगी। आपने बता दिया अपनी सहेली को, और आपकी सहेली, जिसको आप समझते हैं आपकी सहेली, उसने बोल दिया अच्छा ऐसा है, वेरी गुड वेरी गुड। और आपको 2 दिन में उधर से कॉल आ गया कि वो करोड़पति का बेटा आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। आप बोलेंगे क्या हो गया, मालूम नहीं, अरे मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, मालूम नहीं, पहले तो इतना प्यार से फ़ोन पे बात कर रहा था, क्या हो गया, मालूम नहीं। मालूम नहीं क्या नहीं हुआ, ये जो आपकी सहेली थी उसने वहाँ तक संदेशा पहुँचा दिया कि ये दिखने में बहुत अच्छी है, किसी कीमत पर इसके साथ नहीं करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके अंदर डाउट डाल दिया, शक डाल दिया, उसके मन से आप हट गए, और उसका जिम्मेदार कौन है? आप। क्यों? क्योंकि अभी बात हुई ही नहीं अभी लड़का लड़की का बात चालू है, और आपने अपने सीक्रेट, हमने एक लड़के का एक लड़की के साथ चलाया बातचीत, अभी लड़के ने लड़की को देखा भी नहीं था, मिले भी नहीं थे, अभी लड़के ने लड़की से मिला भी नहीं, लड़की लड़के से मिली भी नहीं थी, खाली फोन पे बातचीत चालू थी। और लड़के ने अपने घर की एक एक बात लड़की को बताई, मुझी माँ ही थी, मेरा चाचा ऐसा है, ये वैसा है, तेरे को मालूम है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में वैसा है। उसको क्या लगा कि मैं इस लड़की को बताऊंगा कि मैं देखो तुम्हारे सामने मैं क्या है, अपने घर के सारे सीक्रेट्स बता रहा हूं, मतलब आई लव यू। उसको देख के लड़की ने भी मेरे घर में भी ऐसा है, खबर का नहीं है तो मुझे घर में, मुझे घरवारी ही है, मुझे घर जी माँ ही है, मुझे पी ही है, मुझे भेण ही है, मुझे ही है, सब ही है। अरे कॾहिं न हुन मूंखे कॾहिं फ़ोन करे पंहिंजे घर लाइ, न उस लड़के ने कभी अपने घर के बारे में मुझे बताया था, न इस लड़की ने कभी अपने घर के सीक्रेट मेरे को बताया थे, मैं पास्टर हूँ उनका। लेकिन वो लड़का और वो लड़की, और 2 दिन में मैटर, शादी खां पहिरियों ही तलाक थी। बात समझ में आ रही है आपको? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो आपके पास ज़बान है वही आपको या तो विक्ट्री दिलाएगी या तो आपकी सत्यानाश करेगी। इसके लिए बी वाइज, बुद्धिमान बनो। मालूम नहीं कौन से दुष्ट आपके आसपास खड़े हैं। छोटी से छोटी चीज के ऊपर ध्यान दो। सनी मुझे बोलता है, पापा आप जब फोन पे बात करते हो तो बड़े आवाज में क्यों बात करते हो? तो मैं सोचता हूं बुढ़ा हो गया हूं तभी क्या, करता तो नहीं हूं, लेकिन ये सनी बोल रहा है, कविता भी बोलती है। अभी समझो मैं बात कर रहा हूं, हेलो, हाँ, अरे आ रहा है ना, 4 लाख है मेरे पास, मैं अभी आ रहा हूं 4 लाख लेके। हाँ हाँ मेरी बैग में है, आता हूं देने को। मालूम नहीं कौन से दुष्ट आसपास 2-3 है। दुष्टों ने सुन लिया। क्या सुन लिया? मेरे पास 4 लाख है। और न सिर्फ 4 लाख है, लेकिन ये तो बुढ़ा है। हालेलुया। तो क्या क्या होगा? कीअं करे बैग छिके वठंदासीं, छा कंदो। ऐसा कई लोगों का होता है। आपको मालूम नहीं कौन से दुष्टों के बीच में, आपको मालूम है दुनिया दुष्टों से भरी हुई है। इसके लिए प्रभु कहता है कि तुम अपनी ज़बान को
प्रभु ने दृष्टांत बता के कहा कि जब तुम वचन सुनते हो और बाहर जैसे ही निकले पक्षियों ने आके, ये पक्षी घूम रहे हैं, बोलो अपने पड़ोसी को, पक्षी घूम रहे हैं। और पक्षियों को क्या चाहिए? आपकी कीमती चीजें। और हमें से कई लोगों को, इंक्लूडिंग मी, हम लोग महाबकवासी थे। मालूम नहीं आप में से कितने लोग अभी भी महाबकवासी हैं। इसके लिए प्रभु का वचन जो है ये बिल्कुल सच्चा है। ये जो लिखा है ये बिल्कुल सच्चा है। ये मत समझिए कि मैं आपको डरा रहा हूं, धमका रहा हूं। मैं आपको डरा और धमका नहीं रहा हूं। नो 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 नो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और वो सच्चाई में मैं दूसरों के एग्जाम्पल कम, अपने एग्जाम्पल ज्यादा बताता हूं। इस जबान के गलत लोगों के आगे खोलने के नतीजे जो मैंने और कविता ने भुगते हैं वो हमारे खुदावन के कागज में लिखे हुए हैं। आज तक का सबसे बड़ा झटका जो कविता और मुझे लगा था पिछले सालों में, वो हमारे जबान की वजह से झटका लगा। एक आदमी ने हमारे जबान की रिकॉर्डिंग कर दी। ने क्या बात किया? रिकॉर्डिंग। और फिर नुकसान। बोलो अपने पड़ोसी को, नुकसान। ये एटमॉस्फेयर सही नहीं है। ये अंतिम समय है ना, ये माहौल जो है, दिस माहौल इज करप्टेड। ये माहौल बहुत खराब है। ऐसे खराब माहौल में अपने आप को एक्सपोज न करें, अपने आप को जाहिर न करें, अपने अंदर की बातें जाहिर न करें। और शैतान ने आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। किसने लेके दिए? मम्मी पापा ने दिए, शैतान ने। लेकिन इधर लेके किसने दिए? मम्मी पापा ने। और मम्मी पापा ही खुद प्रभु के घर में आते हैं और बोलते हैं बच्चे किधर हैं? बच्चे घर में बैठे हैं। बच्चे घर में हैं और मोबाइल है और बच्चे के पास जबान है। हारून मसीह हमारे बीच में आया करते थे, इंदौर से, प्रभु के दास। उसने बताया वो हर एक माँ बाप जो खुद प्रभु के घर में आता है लेकिन बच्चों को घर में बैठा के लाता है, शैतान उनके बच्चों के साथ खेलता है और ऐसी प्लानिंग करता है कि इस बेटे के द्वारा माँ बाप को बर्बाद करे। बहुत खुश होता है शैतान जब आप आते हो और आपका बेटा घर में, वो बेचारी होमवर्क कर रही है, मेरी बेटी ऑफिस से थक के आई है, वो घर पे बैठी है। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, कागज के ऊपर कागज, उसको है ना 10 डिग्री लेने की है। और शैतान उनके साथ खेलता है और वो आपको इनकरेज करता है, जाओ जाओ, आपको जाना है ना, आप जाओ प्रभु के घर में, मोबाइल दे दो, घर खाली करके दे दो, बस। शैतान बोलता है बाकी का काम मैं करेगा। और उसके नतीजे अपने बच्चों को गलत एटमॉस्फेयर में एक्सपोज न करें। जब एक व्यक्ति गलत एटमॉस्फेयर में बैठता है, वो कुछ भी बात करता है और फिर उसको लोग कुछ भी बोलते हैं,
वो कुछ भी बात करता है, उसके दोस्त कुछ भी बोलते हैं, और फिर उसका व्यवहार अचानक से माँ बाप से गलत होना चालू हो जाता है। अचानक से, अरे मेरा बेटा तो पहले अच्छा था, मालूम नहीं अभी क्या हो गया है पास्टर, बहुत अच्छा था मेरा बेटा, सच्ची बोलता हूं, अभी बहुत चिड़चिड़ा हो, जब भी देखो मूड खराब है मेरे बेटे का। ये क्या है? गलत जगह पे एक्सपोज हुए, उस जगह पे जाहिर हुए हैं, अपने आप को जाहिर किया है जहां से उनके माइंड में उनको माँ बाप के लिए इज्जत खत्म हो जाती है, पास्टर के लिए इज्जत खत्म हो जाती है। मैंने अपने जीवन में 31 साल में मैंने यहाँ पे कई लोगों को अपनी इज्जत करते हुए देखा है, और फिर मेरी इज्जत को उतरते हुए भी देखा है उनके मुंह से। एक आदमी को मैं बोल रहा था, आप ऐसा क्यों बात करते हो, मैं तो आपका आत्मिक बाप के जैसा हूं ना। बोले कहेगा आत्मिक बाप है आप, ये रोमन कैथोलिक में होता है बाप बाप। ये चीज कितना 25 साल पुरानी है। ये कौन सा व्यक्ति मेरे से बात कर रहा है जो मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन ये व्यक्ति जब गलत एटमॉस्फेयर में अपने आप को एक्सपोज, गलत संगति में आते हैं, तो उनके अंदर से माँ बाप के लिए इज्जत, भाई बहन के लिए इज्जत, पास्टर के लिए इज्जत, कलीसिया के लिए कोई इज्जत नहीं रहती। मैं उसका गवाह हूं, उसका गवाह हूं। मुझे बोलना बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज बोलूंगा। लुका 2:19, लुका 2:19, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, जबान नहीं खोली। मरियम के साथ जो भी बीता, वो उसने ढंडोरा नहीं पीटा कि मुझे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने मेरे से ये बातें की, मैं कंवारी थी लेकिन मैं प्रेग्नेंट हुई, परमेश्वर का इकलौता पुत्र मेरे द्वारा जन्म ले रहा है। उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने ये सारी चीजें अपने अंदर रखी, इंतजार किया, बेटा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, बेटा कुर्बान हुआ, लेकिन ढंडोरा नहीं पीटा। इसके लिए प्रभु यीशु का धरती पर आना सफल हुआ। जब आप और हम ढंडोरा पीटते हैं ना, हालेलुया, मैं इधर जाने वाला हूं, मैं उधर जाने वाली है, मैं ये चीज खरीद करने वाला हूं, मैं 3 दिन उपवास करने वाला हूं, मैं 21 दिन उपवास करेगी। करो ना, बताते क्यों? बाइबल पढ़ते हो ना, पढ़ो ना, ढंडोरा क्यों पीटते हो? ये कंट्रोल किधर से भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा, हम शेर को, हाथी को, चीते को, गेंडे को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जबान को सिर्फ एक व्यक्ति ही कंट्रोल कर सकता है, वो है प्रभु पवित्र आत्मा। और जब वो प्रभु पवित्र आत्मा आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और तब तुम उल्लासनगर, कल्याण,
मुंबई, महाराष्ट्र और दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तब आपकी गवाही बनेगी, आपके जबान के ऊपर कंट्रोल आएगा। जो चीज बोलनी है वो बोलना है, जो चीज नहीं बोलनी है वो को बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। मैं क्या हूं, मेरे पास क्या है, मैं क्या करता हूं, क्यों बताऊं भाई, क्यों बताऊं? मेरी पगार कितनी है, क्यों बताऊं किसको भी भाई? मैं कौन से दुकान पे काम करता हूं, क्यों बताऊं? मेरा पति क्या करता है, मैं आपको क्यों बताऊं भाई? आप जिनको अपनी सहेली समझती हैं, जिनको आप अपनी बहन समझती हैं, ये दुनिया दुष्टों से भरी हुई है। मैं आपको ऐसी कई बहनें बताऊं जिन्होंने अपने बहनोई के साथ संबंध बनाए, और वो बहनोई अपनी पत्नी को छोड़ के अपनी साली के साथ शादी करके अफ्रीका भाग गया। और वो बहन हमारे पास आके प्रार्थना करने के लिए बोली, मेरा पति मेरी बहन के साथ मुझे छोड़ के चल। तो मैं बोला, ये किसने मौका दिया इसको? आपकी बहन को आपके पति के करीब आने का मौका किसने दिया? हम लोग कई चीजें देखते हैं लेकिन जबान से बोलते नहीं। भैया ऐसे ऐसे बात करना चाहिए। आप बात नहीं करेंगे तो लोग सावधान कैसे होंगे? नहीं तो हमको लगता है भाई साला बहनोई है, साली है, बहनोई है, फिर ये तो मस्ती चलती रहती है ना। नहीं बाबा, मस्ती वस्ती नहीं चलती। ये मस्ती बड़ी सस्ती है लेकिन पड़ती है बहुत महंगी। ये जबान आपको कहां से कहां गिरा देगी मालूम नहीं। अपने आप को जब तक आप परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांगेंगे, अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल नहीं मांगेंगे, आपका पति अफ्रीका भाग जाने वाला है। फिर नहीं तो वो भी किसके साथ? जीजा और साली। जो मैं बोल रहा हूं विश्वास कर रहे हो? हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक पत्थर से मारा। तो आपको किससे सावधान रहना है? जीजू से। और आपको किससे सावधान रहना है? साली से। मैग्नेट है, मैग्नेट, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ज्यादा करीब आए, जय मसीह। कैसे जय मसीह करेंगे? दूरबाश खुशबा। जितना कम बात करेंगे प्यार बढ़ेगा। और ये चीज कभी उठ के मांगेंगे? 3 बजे सुबह को। इंपॉर्टेंट चीजें कभी मिलती हैं? 3 बजे। सस्ती चीजें कभी मिलती हैं? कौन से भी दिन पे मांगो। लेकिन महंगी चीजें सिर्फ शोरूम में मिलेंगी, मंगल बाजार में सब मिलेगा। आइए अपने आप को सावधान करेंगे। ये चीज यहां पे पूरी नहीं हुई, बहुत कुछ मुझे बात करनी है, बहुत कुछ बात करनी है जबान के ऊपर। क्योंकि ये जबान है कि फिसलती जाती है, ये जबान है कि मानती नहीं है, ये जबान है कि चुप्पी नहीं होती। इसको चुप कराना पड़ेगा उसकी मदद से, यीशु मसीह के नाम से।